वहीं मध्य प्रदेश में अब जघन्य अपराध के दोषियों पर कोई भी दया नहीं बरती जाएगी। अब जघन्य अपराध में उम्र कैद की सजा 14 साल की नहीं रहेगी, बल्कि दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। 10 राज्यों की नीति का अध्ययन करने के बाद शिवराज सरकार ने आजीवन कारावास के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत बच्चियों से दुष्कर्म, गैंगरेप के दोषी, आतंकियों, जहरीली शराब बनाने वालों, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधी और 2 या 2 से ज्यादा मामलों में हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा मिलती है तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों की सेवा के दौरान हत्या का आरोप अपराध करने वाले दोषियों को भी ये नीति के अंतर्गत आएंगे। मौजूदा समय में प्रदेश की 131 जेलों में 12,000 से ज्यादा कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, बीते दिनों सीएम ने निर्देश दिए थे कि न्यायपालिका, विधायिका खास तौर पे इस पे विचार करें, क्या कठोर से कठोर सजा इन अपराधियों के लिए हो सकती है और अब इसके लिए सोचा गया है आजीवन कारावास के लिए। बिल्कुल, देखिए, अब तक आजीवन कारावास की सजा 14 वर्ष तक पूरी हो जाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार दुर्दांत अपराधियों पर सख्त है। इन पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, इन्हें अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। देखिए, जेल विभाग ने इस संबंध में संशोधन किए हैं और जरूरी संशोधन के बाद एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। एसीएस होम की अध्यक्षता में बनाई गई 4 सदस्यों की समिति ने 10 राज्यों के अध्ययन करने के बाद यह खाका तैयार किया और इसमें कहा गया है कि जो दुर्दांत अपराधी हैं, चाहे से रेपिस्ट, ड्रग तस्कर या मिलावट करने वाले, इसके अलावा जघन्य अपराधों में संलग्न जो अपराधी हैं, उन पर सरकार कोई दया नहीं दिखाएगी। उन्हें अंतिम सांस तक, मरते दम तक जेल में रहना होगा। इसके साथ ही रिहाई में, पूर्व रिहाई के संबंध में जो छूट है, उसको लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश जेल विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। अब साल में 4 बार रिहाई हो सकेगी। देखिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती को भी शामिल किया गया है। लेकिन रिहाई का तरीका अलग होगा। इस बार अनुशंसा के बाद सीधे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी और बिना राज्य सरकार के अनुमति के किसी की पूर्व रिहाई नहीं हो सकेगी। इसके अलावा जो बुजुर्ग अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधियों को छोड़कर, उस संबंध में भी जेल विभाग ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार ऐसे अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है जो गंभीर अपराधों में लिप्त हैं, खासतौर पर जो पॉक्सो एक्ट जैसे केसेस में जेल में बंद हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, या वो रेपिस्ट हैं या फिर ड्रग तस्करी जैसे मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। संगीन आरोप है, अपराध है, इसके मामलों में अब दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के